और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिएगा थोड़ा, कोई भी एक। सत्य जी या शाश्वत जी, अजय जी। यस सर हम सर। लोग हेलो। यस सर। सर हम लोग ठीक है, ठीक है। पहले अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। चलिए तब आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस वीक का जो रिकैप है, प्रीवियस वीक का रिकैप आप लोगों के सामने ये है कि प्रीवियस वीक और उसके पहले हम लोग डिस्कशन किए हुए थे आपका इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग मूविंग एवरेज का यूज करके किस तरह से हम लोग इंट्राडे उसके साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। उसका टोटल जो सेटअप था, वो सेटअप के बारे में हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन किए थे, और उसका लाइव प्रूफ जो है वो प्रूफ्स भी हम लोग देखे थे। और आशा करते हैं आप लोग उसको, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसका आप लोग बैक टेस्टिंग प्रीवियस डेटा में और फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट में उसको भी कीजिए। आशा कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस मार्केट में आएगा नहीं। और आप ट्रेड लेने के लिए बार बार दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, और घबराहट आपके मन में हमेशा रहेगा ही। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। और सेकेंडली हम लोग फिर डिस्कशन किए हुए थे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ। जिसमें उसका भी जो बेसिक्स है कि आरएसआई को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसका सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स को हम लोग थोड़ा सा अप डाउन करके, सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करके हम लोग उसको कितना बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट का किसी भी टाइप का मार्केट हो, वोलेटाइल मार्केट हो या रेंज बाउंड मार्केट हो, उसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखे, सीखे, जाने। और उसका ट्रेड सेटअप भी हम लोग वहां पे देखे हुए हैं कि ट्रेड सेटअप आरएसआई के ऊपर से हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, वो भी इंट्राडे बेसिस में भी हो या शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म। अगर मल्टी बैगर हम लोग को चूज करना है तो लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर आरएसआई के जरिए से हम लोग किस तरह से चूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्सली बातचीत किए हैं। अगर आप लोगों में से कोई उसको मिस कर गए हो तो YouTube में वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है सेम सेशंस का, कोई काट छांट उसमें नहीं रहता, कोई एडिट नहीं रहता है। उसको जाके एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो मूविंग एवरेज और आरएसआई के बारे में हम लोग जाने। आज हम लोग स्पेसिफिकली बातचीत करने वाले हैं एक और टेक्निकल इंडिकेटर जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, जो कि किसी भी टाइप का मार्केट में, कोई भी मार्केट हो उसमें आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनको फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब अगर हम कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक अगर हम चूज कर रहे हैं कि इसमें हम साल, 2 साल, 5 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्टेड होना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या देखना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ता है कि कंपनी का फंडामेंटल, उसका इंटरनल पार्ट कितना स्ट्रांग है। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जनरली, तो उसमें अपना जो कैपिटल है, कैपिटल का एक मेजर पार्ट वहां पे एलोकेट किया जाता है। ठीक है। जिसमें कोई भी कंपनी में हम एक बड़ा पोजीशन बनाते हैं, और बड़ा पोजीशन बनाने का कॉन्फिडेंस कब आता है, जब वो कंपनी सब तरीके से अच्छा रहे, उसका ग्रोथ अच्छा रहे, उसका जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियोज है वो अच्छा रहे। ठीक है। और भी बहुत सारे जो टेक्निकल पार्ट्स, जो फंडामेंटल जो रेशियोज होते हैं, जिसके बारे में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेसिक्स था उसके बारे उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी, उस चैप्टर में ऑलरेडी बातचीत कर चुके थे। वहां पे जाके आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना जरूरी होता है कोई भी कंपनी का। तो कोई भी कंपनी, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसका फंडामेंटल अगर आपको डिटेल्सली अगर जानना है तो ये कुछ वेबसाइट्स है। ठीक है, जो वेब वर्जन में है, और आप इसका प्ले स्टोर में जाके इसका मैक्सिमम का ऐप भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग जाके वो कंपनी का फंडामेंटल को चेक कर सकते हैं, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रोमोटर होल्डिंग्स, ठीक है, FII DII, उसमें कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो भी पार्ट, फंडामेंटली जो भी पार्ट आप लोगों को कोई भी कंपनी का देखना है, तो ये चार जो वेबसाइट्स है, इसमें आप लोग जाके वो वहां पे उस कंपनी का नाम सिर्फ आप लोगों को डालना है। कंपनी का नाम डालने से ही आपको वहां पे उसका जो भी डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को ये हेल्प होगा कि ये कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं, फाइनेंशियल अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में आप वहां पे अपना रेटिंग को बना पाएंगे कि हाँ, इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो सकते हैं। चाहे छोटा से छोटा कंपनी हो, बड़ा से बड़ा कंपनी हो, उसका सारा डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल हेल्थ अगर चेक करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको फंडामेंटल ये चार जो स्क्रीनर, एक है screener.in, टॉप स्टॉक रिसर्च.com है, stockedge.com है, और trendyline.com है। इस तरह के और भी काफी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों में से बहुत सारे यूज भी करते होंगे, लेकिन मुझे ये चार वेबसाइट्स सिंपल में सबसे बेस्ट हमको लगता है। सारा चीज एक जगह पे देखने को मिलता है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को दिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, और ऑलरेडी जो वीडियो होगा, जो आज का भी सेशन रहेगा, वो भी यूट्यूब में जाएगा, तो वहां पे भी आप लोग लेके अपना रिसर्च वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट था। अब चलते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इस इंडिकेटर का पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सिंपली है, एक ये पिवट पॉइंट जो है, ये टेक्निकल इंडिकेटर है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। मतलब ये जैसे इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, प्राइस पहले मूव करता है, उसके पीछे पीछे मूविंग एवरेज मूव करता है। लेकिन ये पिवट पॉइंट जो है, ये आपका प्राइस के पीछे पीछे मूव नहीं करता है। ये प्राइस फ्यूचर में कहां तक जा सकता है, ऊपर या नीचे, इसके बारे में आपको पहले से इंडिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये पिवट पॉइंट को आपको लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे माना जाता है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है, पिवट पॉइंट में ये जो हाई है, लो है, और क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप डे का पिवट पिवट अगर आप देख रहे हैं या वीक का देख रहे हैं, तो वो प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस, या वीक का देख रहे हैं तो प्रीवियस वीक का हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस, या मंथ का देख रहे हैं तो प्रीवियस मंथ का हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस को वो पहले ऐड करता है, और उसको 3 से डिवाइड करके ये कैलकुलेट करके नेक्स्ट फ्यूचर में प्राइस का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट या जो मेन पिवट पॉइंट जो है, उसको कैलकुलेट करके आपको पहले से ही आपका जो टेक्निकल चार्ट है, वो चार्ट के ऊपर आपको प्रोड्यूस कर देता है, जिसके ऊपर से आप अपना जो ट्रेडिंग का जो डिसीजन है, वो डिसीजन अपना बना सकते हैं। इन जनरली ये मार्केट में जब प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर रहता है, पिवट पॉइंट के ऊपर जब प्राइस रहता है, तो इसको बुलिश सिग्नल के तौर पे देखा जाता है कि प्राइस पिवट के ऊपर है। इसका मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है, बुलिश सिग्नल वहां पे ज्यादा है, और बुल वहां पे अपना ग्रिप जो है, ग्रिप वहां पे बना के रखे। मतलब पिवट के ऊपर बुलिश सिग्नल है, और अगर पिवट के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, पिवट के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो इसका सिंपली एक मतलब होता है कि प्राइस बियरिश जोन में है। तो जब बुलिश जोन में प्राइस रहता है पिवट के ऊपर, तब वहां पे हम लोग जनरल में कौन सा ट्रेड हम लोग ढूंढते हैं, बुलिश साइड का, बुल साइड का ट्रेड, मतलब बाई साइड का ट्रेड में जाने का हम लोग कोशिश करते हैं, और ढूंढते हैं वहां पे कि बाई का एंट्री हम कहां पे ले सकें। और अगर प्राइस पिवट के नीचे है,
तो वहां पे बेयरिश साइड मतलब सेल साइड में एंट्री करने का हम लोग ट्रेड वहां पे ढूंढते हैं। और जनरली जब इस तरह का सिचुएशन होता है पिवट के नीचे या पिवट के ऊपर बुलिश साइड या बेयरिश साइड, तो उस साइड के साथ जब हम लोग मूव करने का कोशिश करते हैं तो हम लोगों का रिवार्ड मिलने का चांसेस हम लोगों का वहां पे ज्यादा हो जाता है जनरली। ठीक है, तो ये सिंपली पिवट पॉइंट का बेसिक है। बाकी इसका जो कैलकुलेशन, जैसे पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन प्रीवियस हाई प्लस प्रीवियस लो प्लस प्रीवियस क्लोज डिवाइड का 3। अब पिवट पॉइंट देखने में जब चार्ट में आप इसको डालिएगा तो चार्ट में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन जो कि प्रीवियस जो है यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, इस तरह से पिवट का कैलकुलेशन होता है। वैसे पिवट का ये सबसे पहला ऊपर साइड में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इसका भी कैलकुलेशन गूगल में जाइएगा। अगर वो कैलकुलेशन एक्चुअली जरूरत पड़ता नहीं है, आपको वो कैलकुलेशन करके डालने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि मैथमेटिकल वहां पे हमको कैलकुलेशन करना है। जब आप पिवट को यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी वहां पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके ऐड कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वो डाल लेगा, आपको वहां पे कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जनरली दो टाइप का पिवट होता है, एक आपका स्टैंडर्ड पिवट रहता है और एक होता है फिबोनाची पिवट। ठीक है, दोनों का काम मतलब ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि सेम है, लेकिन कुछ जगह में वहां पे डिफरेंस होता है। जब हम लोग फिबोनाची का पार्ट करेंगे तो उसमें इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसमें। तो यहाँ पे पिवट जब आप चार्ट में लगाइएगा, मिडिल में आपको मिलेगा पिवट, ऊपर में रहेगा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, नीचे में रहेगा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। कहीं कहीं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 दिखाएगा, ये नीचे में आपका 5 भी हो सकता है, ऊपर में आपका रेजिस्टेंस 5 लेवल तक का भी आपको रेजिस्टेंस वो डिस्प्ले करके वहां पे दे सकता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि जब आप पिवट को अपना चार्ट में प्लेस कीजिएगा तो प्राइस का जो यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, प्राइस जो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो आपको यहाँ पे पहले से ये पता है, पता हो जाता है कि पिवट के ऊपर में रेजिस्टेंस कहां पे है। जैसे यहाँ पे ये दिखा जा रहा है कि 517 रुपया 87 पैसा में ये पिवट है, इसका रेजिस्टेंस कहां पे है, 521 रुपया 26 पैसा में फर्स्ट रेजिस्टेंस। और सेकंड रेजिस्टेंस कहां है, ये फर्स्ट सपोर्ट कहां पे है, ये 514 रुपया 31 पैसा। अभी पिवट के साथ में ही घूम रहा है। तो सिंपली है, अगर पिवट के ऊपर है तो पिवट के ऊपर में हम लोग क्या कोशिश करेंगे, जनरली हर ट्रेडर यह कोशिश करता है कि हम बाय साइड का ट्रेड में एंट्री करने का कोशिश करें। ठीक है, बाय साइड में एंट्री करके रेजिस्टेंस के आसपास जब प्राइस जाता है तो वहां पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट अपना बुक करने का कोशिश करते हैं और वेट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर से प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाता है तो फर्दर क्या होता है, रेजिस्टेंस जब टूट के प्राइस उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो ये सपोर्ट के तौर पे फिर ये काम करना शुरू करता है। तब यहां से फिर नेक्स्ट लॉन्ग का पोजीशन हम लोग वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसका ऑपोजिट साइड में क्या है कि प्राइस अगर ऊपर से यहाँ पिवट के नीचे में है, पिवट के नीचे अगर आ रहा है तो पिवट के नीचे हम लोग यहां से सेल साइड का जो ट्रेड है, सेल साइड का ट्रेड में हम लोग एंट्री यहां पे कर सकते हैं। पिवट के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। और जब प्राइस सपोर्ट 1 के पास आता है, सपोर्ट 1 के पास मतलब क्या, सपोर्ट मतलब क्या होता है कि वहां पे प्राइस रिवर्स करने का कोशिश कर सकता है। तो सपोर्ट के पास जब प्राइस आ जाता है तो सपोर्ट के पास हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है, सेल साइड का जो प्रॉफिट है, उसको हम लोग बुक करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। और बुक करके वेट करते हैं कि यहां से फर्दर क्या प्राइस रिवर्स करता है या सपोर्ट को तोड़ देता है। अगर प्राइस यहां पे सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तो सिंपली क्या होगा, जब सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट एरिया जो है वो टूटता है, तो वो फर्दर नेक्स्ट क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तब यहां से फिर से अगर ये सपोर्ट तोड़ के प्राइस नीचे क्लोजिंग कर जाता है तो सपोर्ट के नीचे हम लोग फिर से यहां पे सेल ट्रेड का एंट्री कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट अपना कहां पे होता है, सपोर्ट 2 का जो जोन है, सपोर्ट 2 का जोन अपना नेक्स्ट टारगेट होता है। ठीक है,
तो यहां पे सिंपली पिवट का ये काम है। पिवट आपको पहले से ये आगाह कर देता है कि आप अगर एंट्री यहां पे किए हैं तो आपका टारगेट पॉइंट कहां पे हो सकता है, फ्यूचर प्राइस का जो मूवमेंट है, फ्यूचर प्राइस का मूवमेंट कहां तक जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे आप अपना एसएल जो है, स्टॉप लॉस को भी आप अपना यहां पे सही तरीके से कैलकुलेट करके डाल भी सकते हैं। सिंपली अगर हम बाई साइड में एंट्री किए, पिवट के ऊपर अगर प्राइस है, और बाई साइड में अगर हम एंट्री किए हैं, तो पिवट का जो नीचे का जोन है, पिवट के जस्ट नीचे अपना एसएल प्लेस रहेगा। ठीक है। अगर बाई साइड में एंट्री अगर की, अगर आप यहाँ पे बाई साइड का एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो ये पिवट है, पिवट के जस्ट नीचे, एकदम सटा के नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके कुछ नीचे, कुछ पॉइंट्स नीचे अपना ये एसएल जोन बन जाता है। ठीक है। और अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम सेल साइड का एंट्री अगर बना रहे हैं, तो पिवट के जस्ट ऊपर जो एरिया है, पिवट के जस्ट ऊपर एरिया में अपना एसएल रहेगा, और सेल साइड का एंट्री करके हम सेल साइड को वहां पे जो अपना टारगेट पॉइंट से, टारगेट पॉइंट के पास जाके अपना बुक करने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पे पिवट के जरिए आप एसएल, साथ ही साथ एंट्री, और साथ ही साथ जो टारगेट होगा, ये तीनों आप यहां से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट होता है जब आप कोई भी इंडिकेटर हो, या मार्केट में आप मान लीजिए नया नया एंट्री कर रहे हैं, या मतलब सिंपली क्या है कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल उसको नया ही माना जाता है मार्केट में। 1-2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब वो, मतलब कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मार्केट में जब तक 1-2 बुल साइकिल और 1-2 बियर साइकिल नहीं देखे, तब तक आप मार्केट का एक्चुअल जो बिहेवियर है, वो एक्चुअल बिहेवियर आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बुल साइकिल जनरली 3 से 5 साल का होता, नॉर्मली ये चलता है। एक बियर साइकिल अगर आप देखिएगा तो वो चलता है कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का एक बियर साइकिल चलता है। तो जब तक वहां पे आप अपना रियल मनी, आपका पोर्टफोलियो में पैसा डाला हुआ है, आप उस मार्केट में ट्रेड किए हो, चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, तो वो चीज को जब आप प्रैक्टिकली आप जब महसूस करेंगे, तब जाके आप मार्केट में ये कह सकेंगे कि हाँ, मार्केट के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। आज के डेट में मुझे भी ये लगता है पर्सनली कि अभी भी मुझे कुछ मालूम नहीं है मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट बार बार आपको गलत साबित करने का कोशिश, वो सुबह से शाम तक आपको गलत साबित करने का कोशिश करते रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहेगा। तो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सिंपली क्या है, लॉन्गर टाइम पीरियड में आप हमेशा कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, लॉन्गर टाइम पीरियड में आप उसको चेक करिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए या फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। लॉन्गर टाइम पीरियड में जितना कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा, और आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी आपका लिमिट में, और मतलब क्या बोले, सेफ एंड सिक्योर पोजीशन में रहेगा। और जितना शॉर्टर टाइम में जाइएगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा, नॉइस ज्यादा, और जितना ये सब ज्यादा होता है, उसमें आपका बीपी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, और आपका बैंक अकाउंट भी बहुत जल्दी खाली होने का चांसेस रहता है। तो सिंपली इसको आप लोगों को चेक भी करना है, और लॉन्गर टाइम पीरियड में जाना है। अब चलते हैं थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं। ये पिवट पॉइंट का फैक्ट शीट है, जो हम लोग अभी जाने टाइप क्या है। पिवट कौन सा टाइप का इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर प्राइस कहां तक मूव कर सकता है उसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी देता है, लीड करता है ये प्राइस का मोमेंटम को। ठीक है। यूज्ड इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ट्रेंडी मार्केट में कीजिए, बुलिश मार्केट में कीजिए, बियरिश मार्केट में कीजिए, साइडवेज मार्केट में कीजिए, ये आपको जो प्राइस का जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मोमेंटम जो है, वो आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है। यूज फॉर किस लिए यूज होता है? प्रेडिक्टिंग बुल और बियर ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
बुल और बियर ट्रेंड को कैसे पता करते हैं? पिवट के ऊपर साइड में है तो बुल साइड का आपका ट्रेंड चल रहा है, पिवट के नीचे है तो बियर साइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में सपोर्ट बुल साइड में अगर प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। और नीचे में अपना सपोर्ट किस जोन में है उसके बारे में हमको पता चलता है। और अगर आपका रेस्ट बियर साइड में अगर है, ठीक है, अगर बुल साइड में तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता चलता है, और बियर साइड में जब जाते हैं तो वहां पे पहले आपका जो सपोर्ट है, प्राइस कहां पे जाकर रिवर्स कर सकता है और कहां से रेजिस्टेंस होकर फिर से नीचे आ सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पे डिटेल्सली ये बताता है, ठीक है। मार्केट, कोई भी मार्केट में इसको आप यूज कीजिए, आप इंडियन स्टॉक में यूज कीजिए, ठीक है, या आप इसको इंडेक्स में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह है इसमें आप यूज कीजिए, कॉमोडिटी में यूज कीजिए, या क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स वगैरह कहीं पे भी आप इसको यूज कीजिए, ये आपको वहां पे रिजल्ट लाके देने का ताकत रखता है, ठीक है। और टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम भी कोई भी टाइम फ्रेम में ये एज इट इज वर्क करता है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, ये अच्छा रिजल्ट ला के आपको देगा। और अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं 1 घंटा 4 घंटा या एक दिन का, आप वहां पे टाइम फ्रेम का यूज कीजिए, उसमें वो आपको लॉन्गर टर्म के लिए भी कोई भी ट्रेड में आपको सस्टेनेबल रिजल्ट ला के देने का क्षमता रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होता है कि कोई भी इंडिकेटर, इसको माइंड में रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर खराब नहीं है, हर इंडिकेटर अपना तरीके से काम करता है, ठीक है। हर इंडिकेटर अपना तरीके से काम करता है, आपको उस इंडिकेटर को मास्टर करना, आपको, हर इंडिकेटर अपने आप में एक मास्टर है, लेकिन आप हर इंडिकेटर में मास्टरी नहीं कर सकते हैं। ये मैं बार बार आप में से हर किसी को मैं बताया हूं कि हजारों इंडिकेटर है, आपको एक दो तीन इंडिकेटर के ऊपर ही अगर आपको मास्टरी अगर आ जाता है, पकड़ अगर बना लेते हैं, वही आपको पैसा बना के देगा, पैसा छाप के देगा। तो आपको ये, अगर पिवट के ऊपर से अगर आपको ट्रेड करना हो तो पिवट के पीछे ही आपको लग जाना। पिवट को यूज करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं, उसको आपको ढूंढना है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक यहाँ पे सिंपली एक कंपैरिजन है, ठीक है, पिवट पॉइंट्स वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर में यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज लिया गया है, ठीक है, और पिवट पॉइंट लीडिंग इंडिकेटर इसको लिया गया है। थोड़ा डिफरेंस क्या है इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। जैसे यहाँ पे प्रिडिक्शन का है, टाइमिंग का है, स्पीड का है और यूजेज का है, फीचर, ठीक है। तो पिवट पॉइंट क्या करता है? प्रिडिक्शन प्रोवाइड फ्यूचर प्राइस लेवल्स, और मूविंग एवरेज क्या आपको बताता है? कंफर्म पास्ट ट्रेंड्स। मूविंग एवरेज का जो मूव हुआ है तो प्रीवियस वो जो मूव किया है, प्राइस इसके नीचे में है या ऊपर में है, तो ये प्रीवियस में जो आपका ट्रेंड ऑलरेडी चल चुका है उसके बारे में ये आपको जानकारी मूविंग एवरेज प्रोवाइड करता है। लेकिन पिवट पॉइंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये फ्यूचर लेवल, आज प्राइस यहां पे है, आज प्राइस यहां पे है, इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंस यहां यहां या यहां तक रेजिस्टेंस ले सकता है, या सपोर्ट है, सपोर्ट ये 3 या 4 लेवल इस एरिया में अपना वो सपोर्ट बना सकता है। ये आपको आज के डेट में, ये आपका कल परसों या नेक्स्ट सप्ताह नेक्स्ट महीने तक का ये आपको जानकारी देता है, जिसके ऊपर से आप अपना जो ट्रेड जो है, ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं कि आज हम यहां पे अगर खरीदे हैं तो हम सेल कहां पे करेंगे, ठीक है। अगर टारगेट के पास जा रहा है तो टारगेट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, वहां पे हम सेल करने का कोशिश कर सकते हैं। या अगर पिवट के पास बाय किए हैं और ट्रेड मेरा फेल हो गया है तो नीचे अगर आया तो मेरा एसएल कहां पे बन सकता है, एसएल पिवट के नीचे है या सपोर्ट वन जो है, सपोर्ट वन के पास मेरा एसएल है, इसको भी आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रिडिक्शन का। दूसरा में है टाइमिंग का, यूज्ड बिफोर द मार्केट ओपन। ये मार्केट ओपन होने के पहले
प्राइस का मोमेंटम होने से पहले ही आपको लेवल पहले से बता के रख देता है। लेकिन मूविंग एवरेज जो लैगिंग इंडिकेटर है, वो क्या, जब तक प्राइस ओपन नहीं होगा ये अपना मूव जो है मूव आपको नहीं दे सकता। नया प्राइस का डेटा आएगा तब जाके ये अपना जो एवरेज प्राइस जो है, एवरेज प्राइस आपको वो कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक है। स्पीड, पिवट पॉइंट का स्पीड क्या है, इंस्टेंट मार्केट रिएक्शन, साथ ही साथ मार्केट का प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट ओपन हाई लो को ये कैलकुलेट, चूंकि प्रीवियस कैलकुलेट करके ये आपको प्रोवाइड करता है, तो ये इंस्टेंट मार्केट रिएक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन मूविंग एवरेज जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, उसमें क्या है, डिले रिएक्शन आपको मिलेगा। आप देखिएगा जब आप लाइव मार्केट में आप अगर प्राइस को मूव करते हुए देखेंगे, आप 5 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का या आधा घंटा का, 1 घंटा का चार्ट में आप जाइएगा, तो जैसे अगर मान लीजिए प्राइस पिवट के नीचे है और वहां से ऊपर जाने का अगर प्राइस कोशिश करता है, तो पिवट के पास जाके एक बार वो पिवट को टच करके जस्ट फिर नीचे आने का कोशिश करता है। एक रिजेक्शन वहां से उसको मिलता है साथ ही साथ, मतलब इंस्टेंट उसको, चूंकि बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिसको ये पता है कि यहाँ पे पिवट है। ठीक है। तो ऑलरेडी ये भी आप लोग जानते हैं कि मार्केट में एल्गो भी आज के डेट में ट्रेड करते हैं, एआई भी आज के डेट में ट्रेड करते हैं। तो वो सब जो फ्यूचर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज जो होते हैं, वहां पे ऑलरेडी ट्रेड प्लेस किए हुए रहते हैं, बाई का हो या सेल का हो, जो जिसका वहां पे अपना सेटअप के हिसाब से लगा रहता है। तो प्रत्येक जो लेवल होता है उस लेवल से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। और पिवट पॉइंट चूंकि पहले से पता है कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है या इस जगह पे एक सपोर्ट है, वहां पे ट्रेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इन जनरल। ठीक है। तो इसको आप लोग लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर होता है उसमें क्या होता है, डिलेड रिएक्शन होता है प्राइस चेंज का। प्राइस चेंज अभी हुआ, उसके बाद देखिएगा थोड़ा देर बाद मूविंग एवरेज ऊपर उठा या नीचे आया। ठीक है। प्राइस अगर ऊपर की ओर गया, 5 मिनट का कैंडल अगर आप देख रहे हैं, तो 5 मिनट का कैंडल में प्राइस क्लोज करेगा, तब जाके मूविंग एवरेज या तो ऊपर की ओर क्लोज किया तो ऊपर की ओर थोड़ा सा मूव करेगा, या नीचे की ओर क्लोज किया तो नीचे की ओर मूव करेगा। क्लोजिंग के बाद वो उसका मोमेंटम होता है। तो डिले रिएक्शन आपको वहां पे मिलता है प्राइस चेंज का। ठीक है। पिवट का सबसे बेस्ट आप लोग जो यूज होता है, ये स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ज्यादातर जो ट्रेडर है वो पिवट का स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर जो है, मूविंग एवरेज जो है, ये किसमें ज्यादातर यूज होता है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि अप ट्रेंड में है। जब मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर नीचे से ऊपर की ओर ऐसे मूव कर गया, मतलब यहां से आपको एक सिग्नल दिया कि ट्रेंड यहां से चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड जब चेंज होता है तो मूविंग एवरेज भी अपना जो मूव है वो ऊपर साइड या नीचे का मूव है ट्रेंड का, तो नीचे साइड अपना मूविंग एवरेज चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में मूविंग एवरेज का ज्यादातर यूज होता है। और चूंकि पिवट पॉइंट आपको करंट डेटा के ऊपर से फ्यूचर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आपको डेटा वहां पे प्रोवाइड करता है, तो स्कैल्पर क्या करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए क्या होता है, सिंपली मेरा छोटा एसएल होता है और छोटा टारगेट होता है। आप एंट्री किए, एंट्री करने के साथ ही जो आपको रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि प्राइस यहां से मूव कर सकता है, वहां से घूम सकता है, तो वो एरिया में आप अपना टारगेट प्राइस ऑलरेडी सेट करके रख दे सकते हैं। कि आप 100 रुपये में एंट्री किए हैं, आपका एसएल 98 रुपया 98 में, कि पिवट के पास आप एंट्री किए, ये अगर मान लीजिए पिवट है, पिवट के पास जस्ट ऊपर में आप एंट्री किए, ये आपका 100 रुपीज यहाँ पे प्राइस चल रहा है, नीचे आपका 98, ये एरिया पिवट के नीचे आपका ये एसएल हो गया, और आपको रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है कितना, 102 में। तो ये 102 आपका टारगेट प्राइस होता है। तो जैसे आप एंट्री किए, जो स्कैल्पर होता है वो एंट्री यहाँ पे किया, साथ ही साथ अपना टारगेट प्राइस भी वहां पे सेट कर देता है, और अपना जो एसएल है, एसएल प्राइस भी वहां पे अपना सेट करके रख देते हैं। अब दोनों में से अगर टारगेट हिट कर गया तो एसएल को वो कैंसिल कर देते हैं, और अगर एसएल हिट कर गया तो टारगेट को अपना कैंसिल कर दीजिए।
तो सिंपली क्या होता है, ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग, ये जो प्राइस का जो मोमेंट है, स्कैल्पिंग में क्या होता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, 5 मिनट के भीतर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई एक साइड आपका वो हिट करेगा ही करेगा, या तो एसएल हिट करेगा या तो आपका टारगेट जो है टारगेट हिट करेगा। तो ये स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट आपका यूज किया जाता है, ट्रेडर इसका ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे में हम लोग जानेंगे 3 प्रॉफिटेबल पिवट पॉइंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रेटजीज है, इसको जानना जरूरी है। जान के इसके ऊपर से आपको फॉरवर्ड टेस्ट आप लोगों को करना जरूरी कि हाँ इस तरह से ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद जो एडवांस लेवल जो है पिवट का, कि एडवांस में हम लोग किस तरह से और इसको दूसरे इंडिकेटर के साथ ऐड करके हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सिंपली 3 बेसिक जो पिवट पॉइंट का स्ट्रेटजी है ट्रेड लेने का। तो 1 मिनट, तो इसमें से सबसे पहला क्या है, पिवट पॉइंट बाउंस स्ट्रेटजी। पिवट पॉइंट से बाउंस का स्ट्रेटजी जो है, ये सबसे पहला एक स्ट्रेटजी जो कि बहुत सारे ट्रेडर, इवन हम भी उसको फॉलो करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लासिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसको कहा भी जाता है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, इसमें आपको पहले ये देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। प्राइस अगर पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है तो बुलिश सेंटीमेंट है, पिवट के ऊपर अगर है प्राइस तो बुलिश सेंटीमेंट, और पिवट के नीचे अगर है तो क्या है, बियरिश सेंटीमेंट। ठीक है, तो जब प्राइस पिवट के ऊपर रहेगा तो हम लोग को किस साइड में वहां पे ट्रेड लेने का कोशिश करना चाहिए, हम लोग जाएंगे वहां पे बाय साइड में। ठीक है, लेकिन बाय साइड में जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड हमको किस जगह पे हमको लेना है, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहे और प्राइस सपोर्ट के पास रहे। ठीक है, तो जब भी आप अपना जो चार्ट है, चार्ट में कोई भी स्टॉक में देखिए या इंडेक्स में देखिए, आप वहां पे प्राइस को लगाए हैं और उसमें ये हम कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर से ही हम बता रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। ठीक है, एक दिन या एक सप्ताह, कोई भी टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि प्राइस मेरा ये जो पिवट जोन जो है, ये पिवट पॉइंट, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है अपना पिवट पॉइंट। ठीक है, तो पिवट पॉइंट के ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस ऑलरेडी है, मूव यहां पे कर रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस यहां पे है, मान लीजिए इससे पहले प्राइस नीचे में था, हो सकता है इसके नीचे में था। ठीक है, यहां से नीचे से प्राइस पिवट यहां से तोड़ के ऊपर में आया है, अब यहां पे प्राइस मूव किया। तो प्राइस जब यहां पे आया तो फर्स्ट जैसे प्राइस पिवट के ऊपर आए, हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमको चाहिए वहां पे क्या, कंफर्मेशन, यहां सही में प्राइस अब बुलिश जोन में एंट्री कर चुका है। तो प्राइस जब भी पिवट के ऊपर आएगा और ऊपर जाके कोशिश करेगा तो फर्स्ट टाइम एक क्या होता है, प्राइस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा पिवट के जस्ट ऊपर में, फर्स्ट रेजिस्टेंस, उस जोन को वो रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करेगा इन द सेंस कि वहां पे जाकर रेजिस्टेंस में जाके एक बार क्या होगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जो बाई यहां पे करके नीचे से जो बाई करके ऊपर की ओर लेके गए हैं प्राइस को, वो लोग एक बार प्राइस को यहाँ पे प्रॉफिट को अपना बुक करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक होगा तो उस प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा और आके कहां पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, पीवट के पास। ठीक है, क्योंकि ये अपना पिवट लाइन एरिया है, ये जो एरिया है। और जब इस पिवट लाइन एरिया के पास आया, ये एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। और ये सपोर्ट जोन में हमको ये देखना है कि कोई एक अच्छा कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न अपना वहां पे तैयार होना चाहिए। फर्स्ट पिवट का सपोर्ट लाइन, सेकंड कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अपना वहां पे बनना चाहिए। तो यहां पे जैसे ये दिखाया गया है
कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, एक बेयरिश कैंडल, उसके बाद गैप डाउन होके एक डोजी, ठीक है, और उसके बाद बुलिश कैंडल जो कि गैप डाउन करके फिर ऊपर ऊपर में जाके क्लोज किया है, ठीक है। तो ये तीन कैंडल मिला के मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जो कि बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमको जनरेट करके दी। तो जब ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे यहाँ पे देखने को मिला, तो मैं यहाँ पे इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में मेरा ये एंट्री बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया। और एसएल कहां पे हुआ? प्रीवियस जो ये जो मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो बना है उसका जो लो है, वो लो आप देख सकते हैं कि पिवट के नीचे में है। तो ये जो लो का एरिया है, ये लो का एरिया मेरा स्टॉप लॉस का जोन है। और एंट्री यहां पे करके टेक प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट टारगेट अपना कहां पे रहेगा? सेम वही रेजिस्टेंस पॉइंट, जो रेजिस्टेंस से प्राइस पहली बार घुमा था, ये टारगेट 1 है। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक में इस तरह का ट्रेड लिए हैं, अगर वहां पे 100 क्वांटिटी आप लिए हैं, आप 100 क्वांटिटी के ऊपर आप वहां पे ट्रेड लिए हुए हैं, 100 क्वांटिटी आपका यहाँ पे मार्केट में रन कर रहा है। तो जब रेजिस्टेंस 1 के पास आपका प्राइस आए, तो यहां पे आप 50 क्वांटिटी अपना यहां पे बुक कर ले सकते हैं। 50% जो आपका क्वांटिटी है, 50% क्वांटिटी अपना बुक कर लीजिए, और बाकी 50% का जो क्वांटिटी रहेगा उसका एसएल यहां पे जहां पे एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस के ऊपर में अपना एसएल को ट्रेल कर लीजिए। ठीक है? जो स्टॉप लॉस आपका यहां पे था, वो स्टॉप लॉस को आप कहां पे ट्रेल कर लिए? इस जगह। ठीक है? 50 क्वांटिटी निकाल गए, मतलब एक प्रॉफिट मार्केट से आप अपना घर में घुसा चुके हैं। दूसरा, यहां पे अब सिनेरियो क्या रहा? जो 50% क्वांटिटी है, इसमें एक हो सकता है कि ये जो ट्रेलिंग एसएल जो है यहां पे अगर आके आपको आपका यहाँ पे एसएल हिट कर सकता है, लेकिन ये एसएल हिट अगर कर भी गया, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा 50 जो क्वांटिटी है उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा घटेगा। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है? ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप लॉस में नहीं रह रहे, क्योंकि आप अपना एसएल को, जो बाइंग प्राइस है आपका 100 से ऊपर में आप ऑलरेडी ट्रेल कर चुके हैं। लेकिन यहां पे सेकंड जो पॉजिटिव थिंग आपका होगा वो क्या होगा कि प्राइस अगर ये जो रेजिस्टेंस 1 का जो जोन है, इस जोन से अगर फिर ऊपर की ओर भागा, तो टेक प्रॉफिट 2 का जो जोन आपका होगा वो रेजिस्टेंस 2 का जोन। तो आप रेजिस्टेंस 2 का जोन में अपना सेकंड प्रॉफिट जो है, मान लीजिए 50% जो है, वो 50% क्वांटिटी आप यहां पे भी एक बड़ा प्रॉफिट के लिए आप अपना होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन ये होल्ड ऑलवेज ट्रेलिंग एसएल के साथ ही करना है। नेकेड छोड़ दिए मार्केट को, क्या करना नहीं करना, कभी नहीं करना है। क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लैक कैंडल, मतलब रेड कैंडल यहाँ पे जो है, ये जो साइज का बना है, हो सकता है ये कैंडल यहां तक भी आपका आके हिट कर सकता है। ठीक है? बड़ा कैंडल भी बन सकता है। तो प्रॉफिट को हमेशा कैप्चर करते हुए प्रॉफिट को बढ़ाने का आपको कोशिश में लगे रहना पड़ेगा उसको। ठीक है? और प्रॉफिट को इसी तरह से जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर जो है, अपना प्रॉफिट को इसी तरह से बड़ा लेवल में लेके जाते हैं। तो ये सिंपली आपका पिवट पॉइंट बाउंस जो है, पिवट पॉइंट बाउंस का ये स्ट्रैटेजी है। ये आपको बुलिश साइड में दिखा है, ये आप बेयरिश साइड में भी सेम जो लॉजिक है, सेम जो साइकोलॉजी है, उसके ऊपर से आप बेयरिश साइड में भी अपना ट्रेड को बना सकते हैं। ठीक है? ये पिवट पॉइंट का बाउंस स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लियर है? आशा करते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सपोर्ट का वेट करना है। पिवट पॉइंट जो है, पिवट पॉइंट को क्रॉस करके एक बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आया है, पिवट का सपोर्ट लिया है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बुलिश साइड में, हम वहां पे अपना एंट्री बनाएंगे। एसएल अपना जो प्रीवियस जो कैंडल है मॉर्निंग स्टार कैंडल का, और पिवट के जस्ट नीचे अपना एसएल रहेगा। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस 1, जहां से प्राइस पहले एक बार रिस्पेक्ट दिया था, वो जोन। और सेकंड टारगेट अपना
रेजिस्टेंस 2 का जो एरिया है, रेजिस्टेंस 2 का एरिया, ठीक है। ये आपको सबसे बेस्ट, जब ट्रेंडी मार्केट होता है, ट्रेंडी मार्केट में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तैयार करके दे सकता है, जो कि महीने में आपको हो सकता है 7 दिन 10 दिन इस तरह का मार्केट आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि आपका जो सेटअप है, वो सेटअप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्या है? पिवट के ऊपर से ही सेकंड एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसको पिवट पॉइंट ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां पे पिवट पॉइंट पे हम लोग क्या है, सपोर्ट, वेरियस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसका कैलकुलेट करके हम लोग ट्रेंड ट्रेडिंग का करते हैं, ठीक है। जिसमें सिंपली यहां पे क्या है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। यहां पे जो दिखाया गया है ये डाउनवर्ड ट्रेंड का प्राइस है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर ही आ रहा है, ठीक है, और नीचे आके पिवट को क्रॉस करके, पिवट के नीचे आपका ऑलरेडी क्रॉस करके क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमको दिख रहा है कि बियरिश ट्रेंड में ऑलरेडी है, मार्केट प्राइस जो है बियरिश ट्रेंड में है। तो हमको वहां पे बियरिश साइड का, सेल साइड का हमको ट्रेड वहां पे ओपन करना है। तो जब प्राइस पिवट को तोड़ते हुए नीचे आके फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट सपोर्ट एरिया को भी आके तोड़ दिया, ये फर्स्ट सपोर्ट लाइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जब तोड़ के प्राइस फिर से वो सपोर्ट एरिया के पास जब पहुंचता है, ठीक है, वो सपोर्ट के पास जब पहुंचेगा तब ये क्या होगा, ये जो सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट अब काम करेगा किसका? एज ए रेजिस्टेंस का ये काम करना शुरू करेगा। तो ये सपोर्ट के पास आके हमको क्या वेट करना है कि कोई एक बियरिश कैंडलस्टिक तुम यहां पे बनाओ। और यहां पे एक बियरिश कैंडलस्टिक, ये चूंकि आपका इंफोग्राफिक है, यहां पे दिखाया गया कि एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल यहां पे तैयार हुआ है। हो सकता है कि आप जो सेटअप में जो स्टॉक का देख रहे हैं वहां पे शूटिंग स्टार बन गया हो, ठीक है, या इवनिंग स्टार बन गया हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी, या मारूवोजो, बियरिश मारूवोजो बन गया है। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग, ये जस्ट एक इन्फो के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक बियरिश वहां पे आपका चलेगा, ठीक है। तो जब ये बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बना, इसके जस्ट नीचे अपना एंट्री बन जाएगा। और ये प्रीवियस जो कैंडल बना था, जो रिजेक्शन पॉइंट जो है, ये रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर अपना एसएल आप यहाँ पे अपना प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ये एसएल जोन हो गया, यहाँ पे एंट्री। और जो टेक प्रॉफिट जो होगा, टेक प्रॉफिट कहां पे होगा? सपोर्ट 2 का जो एरिया है, क्योंकि प्राइस जब सपोर्ट 2 के पास आएगा, ये सपोर्ट 1 को तोड़ा है तो प्राइस आएगा सपोर्ट 2 के पास। सपोर्ट 2 फिर से यहाँ पे एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ पे बना के देता है कि प्राइस यहां से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर भागने का कोशिश कर सकता है। तो ये जो ट्रेंड में प्राइस है, उस ट्रेंड में आप रेजिस्टेंस के पास अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को सेल साइड में इनिशिएट आप कर रहे हैं। यहां पे ट्रेंड जैसे है आपका बियरिश साइड में, तो बियरिश साइड में जो सपोर्ट को तोड़ा और उसको रिटेस्ट किया, इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग सीखे भी थे जब हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में कर रहे थे, कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ के रिटेस्ट किए। कहां पे रिटेस्ट किया? जो उसका सपोर्ट जोन था पहले। और वो सपोर्ट जब रिटेस्ट हुआ इस बार, और यहां पे बेयरिश कैंडल स्टिक बन के प्राइस नीचे की ओर आया, तो ये आपका रेजिस्टेंस के तौर पे अब काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के पास अपना सेल साइड का ट्रेड हम लोग ओपन करेंगे, एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया में अपना पहला टारगेट वहां पे अपना बुक वहां पे करेंगे। या अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रेंड जो है, ये बेयरिश ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, अभी प्राइस और नीचे जाने का, यहां पे तो जैसे मान लीजिए ये इंफोग्राफी के ऊपर की ओर मूव प्राइस को दिखाया गया है, ऐसा भी होता है कि प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहां से सपोर्ट 2 को भी तोड़ के नीचे चले गए,
तो ये सपोर्ट 2 जो है ये अब रेजिस्टेंस का काम करना शुरू करेगा। ये सपोर्ट से ये अपना कैरेक्टर चेंज करके ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आप सेम जो प्रीवियस 50% कैलकुलेशन का जो रूल है, ठीक है, ये 50% हम बताएं। अब आपका जो वहां पे क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी के ऊपर उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट में 30% हम बुक किए। ठीक है, सेकंड टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट के पास हम 40% बुक करेंगे। फिर थर्ड टारगेट अगर रेजिस्टेंस 2 को भी तोड़ के ऊपर चल गया, थर्ड टारगेट वहां पे फिर अपना 30% बुक करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट इन्फो के लिए है, ये आप अपने हिसाब से उसको, आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो कन्विक्शन है, और मार्केट का उस वक्त का जो ट्रेंड डायरेक्शन है, उसके ऊपर बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा। ये कोई मतलब हम बता दिए कि 50% आपको यहाँ पे बुक करना है और 50% वहां पे करना है, ये कहीं कोई किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, और हम लिख के भी नहीं बोलते हैं कि लिख के रखिए इसको कि 50 ही करना है और 50 ही करना है फर्स्ट और सेकंड में। आप उसको मार्केट के उस वक्त का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से खुद को उसको मैनेज कर सकते हैं। उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा, उसका वो दिमाग आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। और वो उस टाइम का जो ट्रेंड का जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपका क्वांटिटी क्या आप लिए है। अगर छोटा क्वांटिटी है तो छोटा छोटा करके एक एक अमाउंट में बुक करते जाइए। अगर बिग क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं, कि मान लीजिए हम 5,000 क्वांटिटी लिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका साइकोलॉजी भी अलग रहेगा, आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट भी अलग रहेगा। तो वहां पे छोटा मोमेंटम 5-10 रुपया का मोमेंटम ही आपको बड़ा प्रॉफिट वहां पे दे रहा होगा। तो जब बड़ा क्वांटिटी रहे, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट में मैक्सिमम क्वांटिटी आपको निकाल लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से उसको देखिए, और कुछ क्वांटिटी आप लॉन्ग प्ले के लिए उसको रखिए। ठीक है, वो बेटर रहता है। तो ये हो गया सेकंड पिवट का, इस तरह से ट्रेंड के साथ भी ये बियरिश साइड में दिखाया है, इसको बुलिश के तौर में भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक साइड का ही बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर साइड में इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक थर्ड है, क्या है, पिवट पॉइंट रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी में सिंपली क्या होता है कि प्राइस जब एक मूव करता है, एक एक्सटेंडेड मूव जब करता है, तब रिवर्स होने के चांसेस वहां पे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवर्सल और पुल बैक, प्राइस जब छोटा छोटा मूव लेके ऊपर की ओर जा रहा है तो छोटा एक पुल बैक जो होता है, वो छोटा सा मूव करता है, फिर से पुल बैक करके ऊपर की ओर ही भाग जाता है। जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ही मूव करता है पुल बैक लेके। लेकिन रिवर्सल कब होता है, जो प्राइस जब एक एक्सटेंडेड मूव करता है। जो नॉर्मल जो मूव है, अगर 100 रुपये का स्टॉक अगर मान लीजिए 2 रुपया 2.5 रुपया तक ऊपर गया और नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग पुल बैक मानते हैं, 2 रुपया 2.5 रुपये का मूव करने के बाद। लेकिन जब 100 रुपये का स्टॉक 15 रुपया 20 रुपया मूव कर चुका है और वहां से फिर अगर नीचे की ओर आ रहा है, तो वो हम लोग वहां पे एक देख सकते हैं कि ये रिवर्सल होने का चांसेस है। रिवर्सल में क्या होता है, सिंपली प्राइस का जो मूव होगा वो बड़ा मूव। पुल बैक में क्या होता है, जो प्राइस का मूव होता है वो छोटा मूव होता है। 2-2.5 रुपया ऊपर की ओर चढ़ा है, तो वो क्या हुआ कि हो सकता है 50 पैसा नीचे आया, फिर से ऊपर भाग जाए। लेकिन जब 15-20 रुपया प्राइस ऊपर की ओर गया है, ठीक है, तो वहां से जो वो मूव करेगा, तो वो हो सकता है 30%, 40%, 50-60% तक भी वो नीचे रिवर्स आ सकता है। इवन 100% तक भी रिवर्सल होता है। और बहुत जगह में हम लोग देखे भी हैं, ठीक है, कि प्राइस 100 रुपया बढ़ा है तो 100 रुपया नीचे भी आ चुका है, 200 रुपया नीचे आ चुका है, 100% से ज्यादा का भी आपका रिवर्सल होता है। ठीक है, तो ये जो है रिवर्सल स्ट्रैटेजी है पिवट पॉइंट 2 पर, जो कि एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव जब होता है प्राइस में। ये प्राइस पिवट के पास आता है, ठीक है, पिवट एरिया के पास है, पिवट से फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस 1 को कवर करके ऊपर गया और रेजिस्टेंस 2 के पास ये पहुंचा, और रेजिस्टेंस 2 के पास पहुंच के ये एक शूटिंग स्टार कैंडल यहां पे बनाने। ठीक है, और शूटिंग स्टार कैंडल ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जब ये शूटिंग स्टार यहां पे बनाया तो यहां से एक
रिवर्सल का चांसेस यहाँ पे बनता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव दिखाया, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो प्राइस यहां से अगर नीचे की ओर आएगा तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि प्राइस यहां से एक बड़ा रिवर्स भी यहां से कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपली पिवट पॉइंट का रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें आपको उस टाइम का जो मार्केट सिनेरियो है, मार्केट सिनेरियो को भी आपको माइंड में रखना है कि मार्केट अगर कंप्लीटली बुल फेज में, कंप्लीटली बुल फेज में अगर है, तो इस तरह का इतना बड़ा रिवर्सल आपको वहां पे नहीं मिलेगा देखिए। ठीक है, लेकिन अगर जिसको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा रेंज में है या बियरिश जोन में है मार्केट, तो आपको देखिएगा कि पिवट इस तरह से, पिवट से प्राइस बुलिश साइड में एक मूव दिया है। ठीक है, लेकिन वहां से फिर से प्राइस बड़ा एक रिवर्सल भी यहाँ पे ले चुका है पिवट तक। तो पिवट से रेजिस्टेंस 2 तक जाएगा और रेजिस्टेंस 2 से डायरेक्ट पिवट के आसपास फिर से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रेड जब भी आप एंट्री कीजिए रिवर्सल स्ट्रेटजी में कीजिए, ठीक है, या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कीजिए, या पिवट पॉइंट बाउंस का जो स्ट्रेटजी है उसमें आप अपना ट्रेड लीजिए। टारगेट, बार बार मैंने कहा है, ये अपने हाथ में नहीं है। टारगेट किसी को नहीं पता, भगवान को छोड़ के। लेकिन स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस आपको जरूर पता होना चाहिए। आपके हाथ में आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट मार्केट के हाथ में। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड आपको ये मान के एंट्री करना है कि हम इसमें गलत 100% हो सकते हैं, 100% हम गलत हो सकते हैं, हो सकता 1% मेरा राइट होने का चांसेस रहे। लेकिन अगर हम 100% गलत हो तो मेरा कैपिटल को बचाएगा कौन? ये स्टॉप लॉस, जो कि 1% या 2% मैक्सिमम होगा अपना। 100% गलत होने से भी मेरा कैपिटल 1% या 2% ही जाएगा अगर हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो वहां पे गलती में भी हमको सरवाइव करने का जगह मेरे पास रहे। और विदाउट स्टॉप लॉस अगर हम जाते हैं तो एक गलती आपका पूरा अकाउंट साफ करने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए कितना भी आपका कॉन्फिडेंस रहे, कोई भी ट्रेड सेटअप हो, कुछ भी मार्केट सिनेरियो रहे, स्टॉप लॉस पहले थिंक करना है कि मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में इतना रुपए का है। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट हो गया हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से। ठीक है, बाकी जो मार्केट देने का है वो आपको देते रहेगा। ठीक है, इसको आपको माइंड में अपना रखना है और हमेशा रखना है, स्टॉप लॉस को कभी नहीं भूलना। अब चलिए एक पिवट पॉइंट का, अगर आप लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग अगर आप करना पसंद करते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म में ही अगर आप करना चाहते हैं, कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो ये सेटिंग्स जो है, ये पिवट पॉइंट का, इसको आप यहाँ पे जैसे इंट्राडे का है, इंट्राडे के ऊपर से मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। तो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स का। ठीक है, पिवट टाइप, 2 टाइप के पिवट होते हैं, एक ट्रेडिशनल होते हैं, एक फिबोनाची। यहाँ पे ट्रेडिशनल पिवट का ही यूज करना है। पिवट पीरियड बाय डिफॉल्ट जब आप चार्ट में डालिएगा, बाय डिफॉल्ट जो पीरियड होता है वही पीरियड आपको वहां पे रखना है। SMA 1 और SMA 2, ये दो SMA का यूज करना है। एक 5 पीरियड क्लोज का, एक 3 पीरियड क्लोज का। ठीक है, ये दो SMA का अपना यूज रहेगा। बाइस क्या रहेगा? बाइस साइड में भी ट्रेड के लिए हम एंट्री कर सकते हैं, सेल साइड के लिए भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यूजेस इन एनी मार्केट, स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो वगैरह, किसी में भी आप इसको, ये सेटअप को आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटअप दिखता कैसे और कैसे काम करता है, इसको चलिए थोड़ा हम आपको लाइव जो चार्ट है, लाइव चार्ट में जाके एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा बोलिएगा कोई भी। ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है?
यस सर। ओके, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल ऑटो यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और ये ईएमए एसएमए मल्टी कॉम्बो जो कि आप लोगों को मैंने बताया भी था, इसमें ईएमए और ईएमए 5 ईएमए आप लगा सकते हैं और एसएमए 5 एसएमए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एसएमए 1 का सोर्स ये क्लोज है, 2 का सोर्स भी यहाँ पे क्लोज है, और एसएमए 1 लगाए हैं, एसएमए 2 लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एसएमए 1 है 5 पीरियड का, एसएमए 2 है 3 पीरियड का, ठीक है। इसको आप लोग अपना सेटअप में इसको रख के यहाँ पे जाके डिफॉल्ट में जाके सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिएगा, तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली है कि प्राइस जब अपना पिवट के पास रहेगा और 3 एसएमए 5 एसएमए को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा हो, तो अपना बाय का सेटअप बनेगा। और सेम इसका ऑपोजिट कि प्राइस जब पिवट के नीचे रहे, ठीक है, और 3 एसएमए 5 एसएमए को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रहा हो, तो ये अपना सेल का सिग्नल जनरेट करके देता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली प्राइस, ये रिसेंट डेटा है, रिसेंट डेटा के ऊपर दिखाना ही सबसे बेस्ट होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे प्राइस पिवट के नीचे है। ये पिवट व्हाइट जो लाइन देख रहे हैं, व्हाइट लाइन अपना पिवट है। ये 7 तारीख का, मतलब प्रीवियस जो फ्राइडे है, फ्राइडे का ये डेटा था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में ये सेल साइड का पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आया कहाँ पे, पिवट के पास आया, इस जगह में पिवट के पास आया। और पिवट के पास आने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाते हैं, ये जो कैंडल है, क्या बना कैंडल, शूटिंग स्टार, बेरिस आपका सिग्नल, शूटिंग स्टार का ये सिग्नल है। रेजिस्टेंस है पिवट यहाँ पे, क्योंकि पिवट के नीचे है प्राइस, तो पिवट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जस्ट ये जो 3 एसएमए है रेड कलर में, और 5 एसएमए आपका व्हाइट कलर में, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर यहाँ पे दिया है इसी कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल अपना क्या बनता है, सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे दिया है, कितना, 25,525 के पास अपना ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया। और यहां से नेक्स्ट 5 मिनट, और नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट, 15 मिनट में 525 से आया कहां पे, 456 तक। तो 450 456 तक, मतलब 70-75 पॉइंट का ये एक मोमेंटम आपको यहाँ पे बना के दिया, ठीक है। ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट है, इंट्राडे के लिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने के लिए। अब यहाँ पे ये मूव आया 25,525 में, और गया आपका 25,458 में। तो कोई भी, मतलब हम आप बड़े से बड़ा कोई भी ट्रेडर है, कोई भी यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एग्जिट करेगा, ये कभी नहीं होता। हो सकता है आप बीच का ये कैंडल में या इस कैंडल में कहीं पे 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का आप एक मूव कैप्चर कर ली, ये होता है। कभी भी इसका ना, मतलब क्या बोले वो, एक ईगो रखना है ना अफसोस रखना है कि अरे यहां पे एंट्री करते और यहां तक हमको मिलता, ये कभी किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका मतलब अपना मन को दुखाना भी नहीं है, और ज्यादा ईगो भी नहीं लाना है कि हमको तो लेना ही है और पकड़ के रखना है ट्रेड को, इतना तक जाएगा ही, ठीक है, वो नहीं करना है। सेम यहां पे आप देख सकते हैं, प्राइस पिवट के नीचे है, नीचे आया, फर्स्ट जो सपोर्ट है यहाँ पे, फर्स्ट सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ के ही ओपन हुआ था, 7 तारीख को तोड़ के ओपन हुआ, नीचे आया। सेकंड सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आया, ठीक है। फिर यहीं पे थोड़ा मूव किया, और इस जगह में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के पास में एक बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, मारोबोजो टाइप का कैंडल बनाया, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिया, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर भी यहाँ पे दिए, 5 एसएमए 3 एसएमए का, 3 एसएमए 5 एसएमए को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस ओवर किया। तो यहाँ पे स्कैल्पर जो है
अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना एक छोटा सा बाई ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। टारगेट कहाँ पे रहेगा? ये जो सपोर्ट वन का जो एरिया जो तोड़ के आया था, सपोर्ट वन का एरिया अपना टारगेट। तो यहाँ पे अगर एंट्री मारते हैं 410 में, अपना टारगेट कहाँ पे है? 440। 30 पॉइंट का एक छोटा सा मूव यहाँ पे आप अपना कैप्चर करने का प्लान यहाँ पे कर सकते थे। फिर प्राइस इसके ऊपर आके खड़ा हुआ। ये आपका क्या था? रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था जब प्राइस इसके नीचे था। लेकिन प्राइस इसको तोड़ के ऊपर गया तो अब ये क्या फिर से क्या बन गया? ये सपोर्ट वन पहले था और ये फिर से सपोर्ट का ही काम यहाँ पे करना शुरू किया, क्योंकि प्राइस नीचे से आके ऊपर में जाके क्लोजिंग करके फिर नीचे आके यहाँ पे देखिएगा हैमर भी बनाया सपोर्ट के पास। ठीक है। और फिर यहां से प्राइस पिवट का पिवट के नीचे सपोर्ट वन का सपोर्ट लिया और यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया। 5 को 3 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ से एक मूव दिया। और ये सेटअप के बारे में सेलिंग वाला ये तो हम डिस्कस किए। फिर यहाँ से एक सेलिंग का यहाँ पे भी एक जनरेट हुआ। ठीक है। ये भी सेल इस जगह में क्रॉस ओवर दिया। तो इस कैंडल से आपको फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर का ट्रेड यहाँ पे 510 के पास मिला। 510 से फिर ये 470 77 के पास तक फिर ये मूवमेंट किए। मतलब 30-40 पॉइंट का जो मोमेंटम है ये आप आराम से ये सेटअप के जरिए से आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। इवन कि जो रेंज बाउंड जो मार्केट होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये रेंज बाउंड एक मार्केट, ये प्राइस उस तरह का मोमेंटम नहीं है, ये रेंज बाउंड। लेकिन यहां पे भी आपको छोटा छोटा स्कैल्पिंग करने का ये सेटअप आपको मौका निकाल के देता है। यहां जैसे प्राइस पिवट से आया नीचे, ये पिवट है व्हाइट लाइन, पिवट से नीचे आया। एक तो यहाँ पे पिवट से जब क्रॉस ओवर किया यहाँ पे तो आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल आपको यहाँ पे जनरेट करके दिया है, एक सेल यहां से यहां तक। ठीक है। ये टारगेट पॉइंट आपका था। अगर आप सेल अगर यहाँ पे किए हैं, प्राइस ऊपर गया, पिवट के नीचे आया, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस ओवर किया है। ठीक है। 3 SMA 5 SMA को यहाँ पे क्रॉस किया है और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया। इस जगह में अगर मान लीजिए यहाँ पे लो में ही अगर हम पकड़ते हैं कि एंट्री हुआ है तो 25,600 के पास एंट्री, और ये टारगेट आपका बनता है 25,520 का। 80 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ पे आया। जब ये सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास आके ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, ये क्या बनाया? बुलिश एनगल्फिंग 5 मिनट में। क्योंकि प्रीवियस जो रेड कैंडल है एक बड़ा एक्सटेंडेड आपका फॉलिंग हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट के पास आके, सपोर्ट वन के पास आके ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ये बनाया। और इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 SMA 5 SMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिया। इस कैंडल में आपका एंट्री बनता है लगभग लगभग 25,540 में, और यहां से एक मोमेंटम दिया कहा 25,570 तक। तो 30 पॉइंट का एक मोमेंटम यहां भी आपको तैयार करके ये दिया है। ठीक है। फिर ये सपोर्ट के पास आया, फिर आपको यहाँ पे एक मोमेंटम दिया लगभग 20-30 पॉइंट का, यहाँ भी मोमेंटम। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास आया, फिर यहां से एक मोमेंट किया छोटा। तो स्कैल्पर को 10, 5, 15, 20 पॉइंट ही चाहिए होता है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब बेहतरीन सेटअप के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा ट्रेंडी मार्केट है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है फिर भी लॉस होने का चांसेस आपका बहुत कम करके ये रखता है। लॉस आपको बहुत कम ही होने देगा जब आप पिवट का और ये मूविंग एवरेज 5 और 3 का क्रॉसओवर के ऊपर आप अगर काम करते हैं तो। ठीक है। या कोई भी स्टॉक में जाइए, कोई भी स्टॉक में जाके अगर स्टॉक में अगर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो स्टॉक में जाके भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। कोई भी स्टॉक में से ले लीजिए, LTF ले लीजिए। ठीक है। कोई भी स्टॉक में जाइए, यहाँ भी देखिए जैसे ये मूव किया, पिवट के ऊपर प्राइस है, पिवट के ऊपर प्राइस नीचे आया। ठीक है। रेजिस्टेंस वन के आसपास, यहां से फिर क्रॉसओवर लिया, क्रॉसओवर लेके देख सकते हैं मूव किस तरह का किया है। फिर ये पिवट के ऊपर यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके ये एनगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाया। ठीक है। पैरेलल कैंडल, यहां से फिर मूव ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस वन,
रेजिस्टेंस लिया, मूव किया नीचे, ठीक है। तो ये सेटअप को आप लोग खुद से एक बार जो भी स्टॉक में या इंडेक्स में आप लोग, आप लोगों का फेवरेट है, उसमें आप लोग एक बार टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। और आप लोग बताइए कि ये सेटअप आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता है। अगर यही सेटअप, अगर आप चाहें कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये 1 आवर का कैंडल चार्ट पैटर्न, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में प्राइस आया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिएगा क्रॉसओवर किया आवरली में 3 और 5, फिर पिवट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं पिवट के नीचे अपना एसएल रख के, या ये जो स्विंग लास्ट जो कैंडल जो बना है, ये लास्ट कैंडल जो है ये अपना एसएल जोन बन गया, ठीक है। ये एसएल जोन बन के यहाँ से अपना इस कैंडल पिवट के ऊपर अपना बाई ऑर्डर ले सकते हैं, मतलब 875 में, ठीक है। और अपना जो राइड है 875 से ये अभी तक जो मूव किया है 909, तो स्टॉक में ये बहुत बड़ा मूवमेंट, पाँच लगभग लगभग 5-6% का मोमेंटम आपको 2 से 3 दिन में आपको ये जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप आप लोग अपना बना सकते हैं। ये मैंने जैसे, मुझे जो पसंद है शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए, इसलिए मैं 3 और 5 का यूज करता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज। आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं कि हम 3 और 5 की जगह में इसको हम यूज करेंगे 5 और 13 का, ठीक है। 5 और 13 में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, तो 5 और 13 का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बात जान के रखिएगा कि 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बोल के कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्फिडेंस, जो स्ट्रेटजी जो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा हो कि हाँ ये सेटअप मेरे लिए जबरदस्त काम करता है, तो उसको आपको फॉलो करना और उसके ऊपर ही आपको मॉडिफिकेशन करना है। 5-13, 5-3, 5-8, ठीक है। ये कोई भी सेटअप हो, लाइफ टाइम कोई भी सेटअप कभी भी काम नहीं करेगा। आज जो सेटअप काम कर रहा है, 10 दिन या 10 महीने बाद वो सेटअप काम नहीं करेगा, वही सेटअप में आप ट्रेड कीजिएगा, आपको लॉस देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस में अपना जो सेटअप है उसको हमेशा, मतलब क्या बोलते हैं, सर्विसिंग करना बहुत जरूरी। जैसे हम लोग बाइक को अगर घर में बैठा के छोड़ दिए तो क्या होगा, एक नया बाइक को भी आप लेके आइए खरीद के आज के, और 3 महीना उसको घर में जाके खड़ा करके रख दीजिए, जंग लग जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी अगर लगा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, आज स्ट्रैटेजी लगा लिए, एक स्ट्रैटेजी 5 और 3 का या 5 या 13 का, और उसको मार्केट जो चल रहा है, मार्केट रोज कुछ ना कुछ नया कर रहा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग मार्केट में हो रहा है। तो मार्केट नेक्स्ट 6 महीना, नेक्स्ट 1 साल में मार्केट में बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा, बहुत सारा मार्केट का टर्म्स कंडीशन चेंज होगा, फंडामेंटल चेंज होगा। तो आपको क्या लगता है कि यही जो सेटअप है, यही सेटअप आपका 1 साल बाद भी काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट के साथ अटैच होना होगा, और अपना सेटअप में, अगर मान लीजिए जो सेटअप आपको 6 महीना प्रॉफिट दिया है, वही अगर 7वां महीना में अगर आपको लॉस दे रहा है, तो पहला जब 4, 5, 6, 7, 10 अगर लॉस हो गया है, वहीं पे स्टॉप कीजिए और पहला सेटअप को फिर से वहां पे रिसर्च में लाइए। जो वहां पे सेटअप किया है वो सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशन मांग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए उस वक्त, ठीक है। वहां पे ये नहीं करना है अरे ये तो काम कर रहा था अभी काम नहीं कर रहा है, मेरा किस्मतें खराब है, जो करते हैं उसी में गड़बड़ी होता है, वो नहीं है। वो मॉडिफिकेशन मांग रहा है, आपको मॉडिफिकेशन करना होगा मार्केट के हिसाब से। आप अगर 3-5 यूज कर रहे थे तो उसको 3-9 कर दीजिए, देखिए बैक टेस्ट करके कि हाँ प्रीवियस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये वर्क किया है या नहीं किया है मेरे साथ।
अगर करते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो उसमें फिर देखिएगा आपका प्रॉफिट भी आना शुरू होगा। तो मार्केट के साथ साथ आपको भी चेंज करते हुए आगे बढ़ना होगा, आपको भी अपना सेटअप को अपग्रेड करना होगा। हर साल एप्पल, मतलब हर साल में एक नया फीचर लाता है। ऐसा कौन सा कमी रह गया जो उसको प्रत्येक साल उसको मतलब कुछ ना कुछ नया ऐड करके नया वर्जन लॉन्च करना पड़ता है। अपग्रेड, इतना बड़ा एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो भी खुद को अपग्रेड रख रहा है प्रत्येक साल, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों रुपया फूक रहा है। तो आप अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, हम अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस बेसिस में करना होगा, और अपना भी सेटअप को मार्केट के साथ साथ अपग्रेड लेवल पे लेके जाना होगा। तभी जाके हम लोगों का लॉन्गर टर्म में हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है मार्केट से पैसा कमाना, ठीक है, और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना माना जाता है। इसको आप लोग एक्सेप्ट जितना जल्दी कीजिए उतना आपका बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। ये जो वेबसाइट्स के बारे में जो स्टार्टिंग में आप लोगों को फंडामेंटल बताए थे, ये दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसमें? दिख रहा है ना, ये टॉप स्टॉक रिसर्च का जो है TSR। चलिए ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये स्टॉक स्कैनर, ये सबको आप लोग यूज कीजिए अपना ट्रेडिंग में, ठीक है। और ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, कुछ नया करने का कोशिश आप लोग कीजिए, ठीक है। हम जैसे 3-5 लगाते, आप 5-8 में कुछ नया वर्जन इसका निकालिए। रिसर्च जितना कीजिएगा, ये आपका फ्यूचर आपके हाथ में ही रहेगा, किसी के ऊपर आपको डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तब, आज का जो ज्ञान है, आज का ज्ञान यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग फिर से मीट करते हैं, नेक्स्ट बाकी जो हम लोगों का टॉपिक्स है, इसमें फिबोनाची है। फिबोनाची का भी एडवांस यूजेस कैसे है, बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, मैकडी बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, जिसका मैं भरपूर यूज करता हूँ, ठीक है। वीवेप एवीवेप का भी भरपूर यूज करता हूँ। तो इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से करते हैं, प्रॉफिट किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ भी सवाल रहे तो अपना जरूर उसको मैसेज कर दीजिए, और ये वीडियो में डाल दूंगा इसमें यूट्यूब में, आप लोग उसको देखिए, कहीं पे कोई मिस हो गया तो उसको मैच कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।